अंडर 19 के वो खिलाड़ी जो रीजन में मुंतखब हुए थे वो मैसेजेस करके पूछ रहे हैं कि अंडर 19 कब होगी। आपको पता है कि तकरीबन एक महीना पहले अंडर 19 रीजन स्टार्ट हो गया था, मैच भी पहला दिन स्टार्ट हो गया था, तो उसके बाद पीसीबी ने जो टूर्नामेंट वो पोस्टपोन कर दिया, जिसके बाद बच्चे वापस घर आ गए। अब वो बच्चे जो डिस्ट्रिक्ट के परफॉर्मर थे वो रीजन में सेलेक्ट हुए और रीजन टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, उसके बाद से वो बेचारे घर पे बैठे हुए कि उनका क्या सीन है, उनको अभी तक कुछ नहीं पता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अभी तक रीजन के लिए कोई ऐलान नहीं हुआ कि उनका क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर अभी एक और नया सीन हो गया कि पाकिस्तान का एक टूर है जो ट्रेंगुलर सीरीज है, पाकिस्तान अंडर 19, अफगानिस्तान अंडर 19 और यूएई अंडर 19 के दरमियान। अब ये जो टूर्नामेंट है इसके लिए पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन कैसे होगी? तो जाहिर सी बात है, रीजन टूर्नामेंट होता है तो रीजनल के टॉप परफॉर्मर्स को ही कंसीडर किया जाता है पाकिस्तान के कैंप के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए। अब रीजन तो हो ही नहीं, पता नहीं कौन सी वजूहत के बिना पे जो अंडर 19 रीजन का टूर्नामेंट कैंसिल कर दिया गया था, ताकि जो बच्चे वो ट्रेवल करके दूसरे मतलब कि बाय एयर ट्रेवल करके पहुंच गए थे, होटलों में स्टे कर रहे थे, मैच स्टार्ट हो गया था, उसके बाद से टूर्नामेंट कैंसिल किया गया। ये समझ अभी तक नहीं है कि इसकी क्या वजह होगी कि इस तरह से टूर्नामेंट भी कैंसिल हो सकता है कि एक दिन का मैच भी हो गया हो, बच्चों ने परफॉर्म भी कर दिया हो, फिर वो परफॉर्मेंस भी जो है वो उसको कैंसिल कर दिया गया हो। बहरहाल अभी तरीक़ेकार ये रखा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि जो डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मर हैं, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट में टॉप परफॉर्म किया, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 8 10 जो भी प्लेयर है हर रीजन से, उनको कॉल किया गया है जो है वहाँ पे सेंटर पे कि भाई उनको बुलाएंगे, उनका कैंप लगाएंगे और उनके कैंप में से फिर जो है वो प्लेयर्स को मुंतखब किया जाएगा। देखिए कहानी फिर वहीं आ गई कि अब सिलेक्टर्स की मर्जी है। अभी जो प्लेयर्स को बुलाया गया है वो भी उनकी मर्जी है कि भाई हाँ ये ठीक है ये ठीक है, ऐसे नहीं कि देखें ऐसा ही होता है, क्योंकि जब आप परफॉर्मेंस पे टीम सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको स्टेट्स देखते हैं, लेकिन ये जो टीम हमने देखी है तो फिर इसमें ऐसे है कि मतलब कि अपनी मर्जी या कोचेस से नाम लिए जाते हैं, फिर जो नाम मिले उनको बुला लिया। तो यही सीन हुआ है। अब जो आगे टीम सेलेक्ट होगी उसमें भी जाहिर सी बात है, जब परफॉर्मेंस है ही नहीं तो किस पे फिर आपकी सिलेक्शन होगी? अब यही कहेंगे भाई कैम में वो बैटिंग अच्छी कर रहा था, वो बॉलिंग अच्छी कर रहा था, तो इस तरह से जो है अंडर 19 की टीम अब सिलेक्ट होगी पाकिस्तान अंडर 19 की। रीजन परफॉर्मेंस नहीं है, डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे हर रीजन से प्लेयर बुलवाए गए हैं जो एनसीए कैंप में। अब हैदराबाद से जो प्लेयर बुलवाए गए उसमें एक याया शाह है, बहुत अच्छे बैट्समैन है, बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंटेड बैट्समैन है। अब्दुल वहाब का ताल्लुक नवाबशाह, याया का ताल्लुक हैदराबाद से और अब्दुल वहाब का ताल्लुक नवाबशाह से। बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर है मेरे ख्याल में, लेकिन बैट्समैन बड़े अच्छे हैं। और उनके बाद है वाहज अहमद, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, डिस्ट्रिक्ट जामशोर सिंध का ताल्लुक है, बहुत ही टैलेंटेड। अभी रिसेंटली इस साल भी पिछले साल भी तकरीबन बॉलिंग में टॉप कर रहे हैं अंडर 19 में। उसके बाद सलमान, जो मैं समझ रहा हूँ कि सलमान खान जो ऑफ स्पिनर मेरे ही क्लब के हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो ऑफ स्पिनर हैं हैदराबाद के, बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर हैं, बहुत ही टैलेंटेड। उसके बाद दाऊद अब्बास जिनका ताल्लुक नवाबशाह से, बेनज़ीराबाद से, फास्ट बॉलिंग है, लंबे कद के बॉलर हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, तगड़ी बॉलिंग, तो एक दाऊद हैं। और अगर लाड़का रीजन की बात की जाए तो शाहजेब जो है लेफ्टी बैट्समैन, डॉक्टर शाहजेब भी कह सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मेरे बड़ी फेवरेट बैट्समैन हैं। और मैं जिन प्लेयर्स को कंसीडर करता हूं कि यार ये प्लेयर इन फ्यूचर हमें पाकिस्तान लेवल तक खेलते हुए नज़र आ सकते हैं, उनमें शाहजेब भी एक प्लेयर है। दादू के बैट्समैन हैं, अभी अंडर 19 में, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड, ना सिर्फ बैट्समैन है बल्कि बॉलर भी हैं और मीडियम पेसर हैं, बड़े अच्छे हैं। आफ्ताब हैं, स्पिनर हैं। आफ्ताब के बारे में थोड़ी डिटेल मुझे माइंड में नहीं आ रही, लेकिन जैसे पता चलेगा मैं आपको ज़्यादा दूंगा। और हैं फेरोज़, विकेट कीपर बैट्समैन लाड़काना के, बहुत ही अच्छे टैलेंटेड, इस साल जो लाड़काना कप्तान भी थे मेरे ख्याल में शायद रीजन के। और एहसान स्पिनर है। तो ये प्लेयर जो है इनको लाड़काना और हैदराबाद रीजन से बुलाया गया। इसी तरह से बिलतरतीब पूरे पाकिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और रीजन्स हैं उनसे प्लेयर्स को बुलवाया गया। लाजिम बात है ये नाम जो लिए गए होंगे, ये नाम वहाँ पे जो कोच है और वहाँ पे जो मैनेजमेंट है उनसे ही लिए गए होंगे। फिर मुझे नहीं पता कि इन नामों का एग्जैक्ट क्या जो है सीन है। अब मुझे पता चल जाएगा इस वीडियो के बाद कि आया वाकई परफॉर्मर्स को बुलाया गया है, क्योंकि होना ऐसे चाहिए था। इसमें आप देखेंगे कि किसी रीजन से 5 प्लेयर को बुलाया गया, किसी से 4 को बुलाया, किसी से 3 को बुलाया गया।
होना इसमें ये चाहिए था कि जो टॉप आपके 3 बैट्समैन, टॉप 3 बॉलर हैं, हर रीजन से उनको बुलवाना चाहिए था, तो एक जस्टिफिकेशन होती। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी शहर से 10-10, 12-12 प्लेयर हैं, किसी से रीजन से 1-2 प्लेयर हैं। तो इसकी जस्टिफिकेशन भी हो जाएगी इस वीडियो के बाद, क्या है वाकई जो लड़के बुलाए हैं वो मेरिट पे बुलाए हैं, टोटल परफॉर्मर है, या इनमें कुछ पर्चियां भी हैं, ये भी हमें पता चल जाएगा। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक उन प्लेयर्स को जो जा रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अंडर-19 पाकिस्तान की टीम में अच्छी सिलेक्ट होगी और अगेंस्ट अफगानिस्तान यूएई अच्छा परफॉर्म करेंगे, और आई होप कि बहुत अच्छी क्रिकेट होगी। चलें जी, इस हवाले से अपना रिव्यू दीजिएगा और अपडेट थोड़ा मुझे कीजिएगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऐड हो सकती है। चलिए जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।